शायोनी घोष है ना, वो चड्डा नहीं है, इसीलिए वो चड्डा चड्डी नहीं होगा कभी। दूसरों पर तंज कस रहे थे पार्टी छोड़ने पे, आज वो छोड़ के जा चुके हैं। एक बड़ा अच्छा शेर है कि अभी तो बात कर रहे थे खेलने की आग से, अभी तो बात कर रहे थे खेलने की आग से, जरा सी आंच क्या लगी कि मोम सा पिघल गया। ममता दीदी के तो जिन्होंने उनको लोकसभा बनाया, विधानसभा बनाया, वो भी भागने को तैयार हैं। ऐसे लग रहा है जैसे कोई ताश का महल ढह गया हो। यूसुफ पठान साहब, कांग्रेस की वो सीट थी और चली गई, लेकिन सवाल ये है कि जो मुसलमान अपना लीडर चुनने की बात करता है, अपनी आवाज बनने की बात करता है, इन्होंने यूसुफ पठान को भी जिता दिया। अब क्या हुआ, यूसुफ पठान भी बागियों में नजर आ रहे हैं। देखिए, कव्वाल, शायर, खिलाड़ी, नचनिए, एक्टर, गवैये, ये जो लोग शोबिस के लोग, चाहे वो किसी भी फील्ड से आते हैं, उनको सिर्फ अपने नेम और फेम से मतलब है। शत्रुघ्न सिन्हा भी अभी साथ जा रहे हैं, उनको सिर्फ अपने नेम और फेम से मतलब है, और उनके लिए कहावत है कि बाई हुक और बाई क्रुक वो लाइमलाइट में रहें। तो ये सारे जितने भी लोग हैं, इनका कोई ईमान धर्म नहीं है, ये सिर्फ नरम बिस्तर चाहते हैं, ये पथरीली जमीन पर काम नहीं कर सकते। तो अगर मैं तो कह रहा हूँ ममता बनर्जी के सब भी बच गए होते तो यूसुफ पठान भाग गए होते। उस दरबारी को हमेशा राग दरबार गानी होती है। तो एक चेहरा बहुत ज्यादा वायरल था, सैनी घोष, उन्होंने काबा और मदीना करके गाना गाया उससे काफी, और एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि राघव चड्डा को लेकर जब वो बीजेपी में गए कि मैं कोई चड्डा नहीं हूं जो चड्डी बन जाऊं। मैंने आपसे कभी कहा कि एक्टर, डांसर, सिंगर, शायर, कव्वाल, जब मैं बता रहा हूँ आपको, दूसरी ममता कही जा रही थी वो। ये सब इनकी खसलतें हैं। आप देखिए, महुआ मैत्रा से ममता बनर्जी नाराज थी, लेकिन महुआ मैत्रा नेता है, वो नहीं गई उन्हें छोड़ के। आप कुमार विश्वास की बात करिए, कांग्रेस की सत्ता थी तो कांग्रेस की कविता पढ़ता था, फिर केजरीवाल की सत्ता आई तो केजरीवाल की कविता पढ़ने लगे, आजकल बीजेपी की पढ़ रहा है। तो ये समाज सुधारक है, सब भांड है, नचनिए, इनका कोई ईमान धर्म नहीं है। ये जिसकी सत्ता होगी, कल कांग्रेस की आएगी ना, अगर राहुल गांधी पे कविताएं नहीं पढ़वा दी कुमार विश्वास तो आप बताइएगा। तो ये कहना है पहले दिन से कि दीदी, शरद पवार और केजरीवाल, ये तीनों अगर कांग्रेस में अपना विलय कर लें तो इससे ये सारे लोग सिक्योर हो जाएंगे। कौन नेता है जो सारे मुद्दों पर दहाड़ रहा है? कौन लीडर है जो पार्लियामेंट में खुल के बोल पा रहे हैं? वो बिकाऊ जो पहले समोसा बेचने की बात करता था कि 7 रुपए का समोसा है, इसको 10 रुपए का कर दो। अब चला गया, नीट का पेपर लीक हो गया, उसके मुंह से चू नहीं निकली, अब हिजड़ा बना बैठा है वहाँ। तो इस तरह के लोग थोड़ी करेंगे सियासत। आज ये समझ में आ रहा है कि देखिए, अगर कोई बीजेपी को हरा सकता है तो वो कांग्रेस है, कोई अगर देश को बचा सकता है तो वो कांग्रेस है, कोई अगर लड़ रहा है इन सत्ताधारी ताकतों से तो कांग्रेस है, कोई अगर संविधान की रक्षा के लिए आगे आ रहा है तो कांग्रेस है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल से जो खबरें आ रही हैं वो देश में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। टीएमसी के तकरीबन 19 सांसद बताए जा रहे हैं जो बागी हो गए हैं। वही टीएमसी है जो बड़ा दावा भी कर रही थी, और उनके जो जिन लोगों के नाम अभी लिस्ट में आ रहे हैं वो भी ये दावा करते घूम रहे थे। कोई कह रहा था कि हम चड्डा नहीं है जो चड्डी बन जाए, कोई अलग अलग तरह के बयान दे रहा था, कोई अपना सारा जितना वो उनका वर्चस्व है वो सिर्फ ममता दीदी के ही हवाले कर रहा था कि मैं उन्हीं की वजह से यहाँ तक पहुँचा हूँ। लेकिन हाल ही की स्थिति ये है कि कांग्रेस में विलय की बात भी सामने आ रही है टीएमसी की। इन सब पर बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मेराज हुसैन हमारे साथ हैं, खुलकर इन सारे विषयों पर बात करेंगे। क्या कुछ चल रहा है डॉक्टर साहब, अभी जो खबरें आ रही हैं वाकिफ होंगे? देखिए, मैं तो बड़ा गुनहगार मानता हूँ ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों को। अगर वो सही से समझौता करके आ गए होते तो आज ये दिन नहीं झेलने पड़ते, और मोदी जी जो है वो मार्गदर्शन मंडल में जाके इस वक्त अडवाणी जी के बगल में बैठे होते और प्रधानमंत्री होते देश के श्री राहुल गांधी। लेकिन इन लोगों ने इतनी हठधर्मी दिखाई और इतने गलत मैसेज भेजे कि इंडिया गठबंधन का जो खाका था उसमें कमज़ोरी हुई और कुछ सीटों से हम रह गए। अब देखिए क्या हालात हैं। अब केजरीवाल जी भी पूर्व हो गए और ममता दीदी भी पूर्व हो गई, और खैर चलिए, केजरीवाल जी ने तो अपना किला थोड़ा बहुत बचाया, जो पैसा दे के राज्यसभा बने थे वही भागे, एमएलए तो बच गए, और राज्यसभाएं उन्होंने बेची थी, करोड़ों में रोज़ खबरें छपती थी, तो वही भागे। लेकिन ममता दीदी के तो जिन्होंने उनको लोकसभा बनाया, विधानसभा बनाया, वो भी भागने को तैयार हैं। ऐसे लग रहा है जैसे कोई ताश का महल ढह गया हो। ऐसे क्या हो गया? क्या ये मतलब इतनी मजबूत दिखा रहे थे और एकदम ताश के पत्तों की तरह ढह गए? देखिए, ऐसा लगता है कि बंगाल में जो है भाजपा के बनने के बाद बड़ा डर का माहौल है, और सारी एजेंसियां जो हैं वो लग गई हैं टीएमसी वालों के पीछे। और मुझे एक चीज़ और लगती है कि ममता दीदी जब तक सत्ता में थी, इस जो अंदर का आक्रोश था, जो नेताओं के दिल की बात थी, वो सुनती भी नहीं थी। क्योंकि मुझे लगता है अगर दिल की बात सुनी जाए तो ऐसे किला नहीं ढहता है। बहरहाल अब हम वहाँ आके खड़े हो गए हैं कि दीदी अगर कुछ दिन और वहाँ बंगाल जो है रुक गई, और तो टीएमसी में शायद अकेले अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी बचे। तो ऐसी खबर आ रही है कि आपके साथी बनने के लिए तैयार है? यही एक रास्ता है। मेरा तो ये कहना है पहले दिन से कि दीदी, शरद पवार और केजरीवाल, ये तीनों अगर कांग्रेस में अपना विलय कर लें तो इससे ये सारे लोग सिक्योर हो जाएंगे। कांग्रेस सिक्योर नहीं हो, कांग्रेस तो 70 साल से चल रही है और आज़ादी से पहले से लड़ रही है, और आज भी लड़ रही है। कौन नेता है जो सारे मुद्दों पर दहाड़ रहा है? कौन लीडर है जो पार्लियामेंट में खुल के बोल पा रहे हैं?
वो बिकाऊ जो पहले समोसा बेचने की बात कर रहा था कि 7 रुपए का समोसा है, इसको 10 रुपए का कर दो। अब चला गया, नीट का पेपर लीक हो गया, उसके मुंह से चू नहीं निकली, अब हिजड़ा बना बैठा है वहाँ। तो इस तरह के लोग थोड़ी करेंगे सियासत। ये मतलब परस टाइप के लोग ये सियासत करेंगे। सियासत राहुल गांधी जैसे लोग करेंगे, जो आंख में आंख डालकर सच को सच और झूठ को झूठ कहना जाने। पर ऐसी क्या मजबूरी है? हम देख रहे हैं कि अभी इतना वक्त भी नहीं हुआ सत्ता गए हुए, सत्ता में थे तो सब कुछ सही था, और 1 सेकंड में वो लोग जो अपने आप को दावा कर रहे थे कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, दूसरों पर तंज कस रहे थे पार्टी छोड़ने पे, आज वो छोड़ के जा चुके हैं। एक बड़ा अच्छा शेर है कि अभी तो बात कर रहे थे खेलने की आग से, अभी तो बात कर रहे थे खेलने की आग से, ज़रा सी आँच क्या लगी कि मोम सा पिघल गया। ये प्रेशर नहीं हैंडल कर सकती। देखिए, ये बात राहुल जी ने बहुत पहले कही थी, और एक मीटिंग में कांग्रेसियों को उन्होंने ये बात कही थी कि रीजनल पार्टीज कैन नॉट फाइट बीजेपी, इट शुड बी ओनली अ नेशनल फ्रंटल फोर्स विच विल फाइट द बीजेपी। तो ये बात बड़ी क्लियर है, और ये उनका संदेश उस वक्त जितना समझ में आया हो कांग्रेसियों के, आज ये समझ में आ रहा है कि देखिए, अगर कोई बीजेपी को हरा सकता है तो वो कांग्रेस है, कोई अगर देश को बचा सकता है तो वो कांग्रेस है, कोई अगर लड़ रहा है इन सत्ताधारी ताकतों से तो वो कांग्रेस है, कोई अगर संविधान की रक्षा के लिए आगे आ रहा है तो कांग्रेस है। बहन जी हैं हमारी, बहन जी उत्तर प्रदेश में एक स्टेटमेंट नहीं देती हैं। अखिलेश जी हैं, उनको आप देखिए किस तरह की लड़ाई कर रहे हैं। ममता बनर्जी को आप देखिए किस तरह की लड़ाई कर रहे हैं। इससे पहले जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, ममता बनर्जी देख रही थी, उससे पहले वो आपका KCR राव देख रहे थे। कहाँ गए ये लोग? तो मेरा ये मानना है कि आपको एक मजबूत ताकत के पीछे खड़े होना पड़ेगा, और वो मजबूत ताकत आज भी और आज से 70 साल पहले भी कांग्रेस थी। इसलिए कांग्रेस में मैं तो कहता हूं कि दीदी का स्वागत है, दीदी जितने लोगों को बचा सकती हैं उनको ले आएं। और इससे बड़ी बात मैं कहता हूं कि अगर कांग्रेस का TMC के साथ विलय हो जाता है, TMC आ जाती है, तो जो लोग भाग रहे हैं डर के मारे, उनको संरक्षण की एक जगह मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि लोगों को यकीन नहीं कि दीदी उन्हें बचा पाएंगी, लेकिन लोगों को यकीन है कि राहुल गांधी बचा लेंगे। तो अगर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में TMC का विलय हो जाता है, तो बहुत सारे जो डर के मारे विधायक और सांसद इधर उधर भाग रहे हैं, वो कांग्रेस की शरण में आ जाएंगे। कांग्रेस एक बड़ी छतरी है, उसकी शरण में आना पड़ेगा। जो लोग अभी भी दाएं बाएं भाग रहे हैं, उनको भी इस बात का बड़ा साफ संदेश है कि आज नहीं तो कल होगा, हर मुश्किल का हल होगा, और राहुल गांधी करेंगे। एक सीट जो काफ़ी चर्चा का विषय रही, यूसुफ पठान साहब, कांग्रेस की वो सीट थी और चली गई। लेकिन सवाल ये है कि जो मुसलमान अपना लीडर चुनने की बात करता है, अपनी आवाज़ बनने की बात करता है, उन्होंने यूसुफ पठान को भी जिता दिया। अब क्या हुआ? यूसुफ पठान भी बागियों में नजर आ रहे हैं। देखिए, कव्वाल, शायर, खिलाड़ी, नचनिए, एक्टर, गवैये, ये जो लोग शोबिस के लोग हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड से आते हैं, उनको सिर्फ अपने नेम और फेम से मतलब है। शत्रुघ्न सिन्हा भी अभी साथ जा रहे हैं, उनको सिर्फ अपने नेम और फेम से मतलब है। और उनके लिए कहावत है कि बाई हुक और बाई क्रुक वो लाइमलाइट में रहें। तो ये सारे जितने भी लोग हैं, इनका कोई ईमान धर्म नहीं है। इसलिए खिलाड़ी के लिए खेले यूसुफ पठान। हाँ, तो खिलाड़ी हो, देश का शायर भी होता है, देश का कव्वाल भी होता है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जाता है, देश का एक्टर भी होता है। ये सब लोगों के ईमान धर्म का कोई ठिकाना नहीं है। और पार्टियों को भी ये देखना चाहिए कि इस तरह के लोग जो लाइमलाइट में रहने के आदी हैं, ये सिर्फ नरम बिस्तर चाहते हैं, ये पथरीली ज़मीन पर काम नहीं कर सकते। तो अगर मैं तो कह रहा हूँ ममता बनर्जी के सब भी बच गए होते तो यूसुफ पठान भाग गए होते। मेरा तो ये मानना है। इतना पहले से भरोसा था? मुझे 100% भरोसा है, क्योंकि आप पूरी ट्रेजेक्टरी उठा के देख लीजिए। आप जो है आप देखेंगे कि जिसकी सरकार है उसी की हिमायत है। इन सारे एक्टर्स को, लीडर्स को, जो सरकार आती है उस मुख्यमंत्री के आगे हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं। मुंबई में आप देखिए, खिलाड़ी है, जो सरकार आती है उसके आगे हाथ बांधे खड़े हो जाते हैं, और जब वो सरकार चली जाएगी, दूसरी सरकार आएगी, उसके आगे हाथ बांधे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि जो दरबारी लोग हैं ना, और जो दरबारी होता है, उस दरबारी को हमेशा राग दरबार गानी होती है। और ये आज से नहीं है, ज़माने से चला आ रहा है। अशोक के राज में भी राग दरबारी होती थी, अकबर के राज में भी उनके नवरत्न थे, राज दरबारी करते थे। तो ये नवरत्न वाले लोग हैं जो हमेशा लाइम लाइट में रहकर इजी जिंदगी जीना। अब तो लोकतंत्र है ना, जनता के द्वारा चुने जाते हैं, तो इतना तो विश्वास खुद पे भी होना चाहिए कि कोई ऐसे दबा नहीं सकता, सांसद हैं, कैसे मुड़ जाए, कैसे टूट जाए। नहीं, परेशानी नहीं सह सकते ना आप। किसी एक्टर, किसी जो है खिलाड़ी, किसी नचनिए के घर या किसी गवैये के घर भेज दीजिए कीड़ी का समन, कल वो पार्टी छोड़ देगा जिस भी पार्टी में होगा, और जो कहेंगे उसको ज्वाइन कर लेगा। ये तरीका है। ये मैंने कहा ना, लाइमलाइट में रहने वालों के लिए ये ही एक तरीका है, क्योंकि वो प्रेशर नहीं झेल सकते। वो लाइमलाइट में रहना चाहते हैं कि उनकी दाएं से भी फोटो उन्हीं की आए, बाएं से भी उन्हीं की आए, जो भी हो उसका श्रेय भी उन्हें ही मिले। पर अभी हाल ही में जब चुनाव हुए पश्चिम बंगाल में, तो एक चेहरा बहुत ज़्यादा वायरल था, सैनी घोष। उन्होंने काबा और मदीना करके गाना गाया, उससे काफ़ी, और एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि राघव चड्ढा को लेकर, जब वो बीजेपी में गए, कि मैं कोई चड्ढा नहीं हूँ जो चड्डी बन जाऊँ। लेकिन अब उनका नाम भी उन बागियों में आ रहा है। क्या कहें? मैंने आपसे कभी कहा कि एक्टर, डांसर, सिंगर, शायर, कव्वाल,
जो मैं बता रहा हूँ आपको, दूसरी ममता कही जा रही थी वो। ये सब इनकी खसलतें हैं। आप देखिए महुआ मैत्रा से ममता बनर्जी नाराज थी, लेकिन महुआ मैत्रा नेता है, वो नहीं गई उन्हें छोड़ के। ठीक है, लेकिन अभी क्या पता, अभी हम इंटरव्यू कर रहे हैं, हो सकता है कल तक कोई और खबर आ जाए। पता लग जाता है, इतना इंसान को देख के पता लग जाता है। सयानी घोष की मैंने कोई भी रील या कोई भी ट्वीट रिट्वीट नहीं किया अपनी जिंदगी में आज तक, क्योंकि मुझे इस बात का यकीन है। इतने तगड़े वो भाषण देती थी सदन में, और जब वो भाषण तगड़े देती थी, जब उन्होंने मक्का और मदीना बताया, तभी मैं समझ गया कि बहरूपियाँ हैं। अच्छा। और देखिए ये लोग एक्टर्स हैं, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, एक्टर खिलाड़ी शायर कव्वाल नहीं हो सकते किसी के, लेकिन मैं कह रहा हूँ जो शायर है अभी, सिटिंग शायर की आप बात करिए, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो मैं ये कहता हूँ कि ये लोग देखिए, इन लोगों का कोई वो नहीं है, ज़रा सी आग लगती है बस ये पिघल जाते हैं। और ये बड़ा तजर्बा है, बड़ा तल्ख तजर्बा बता रहा हूँ आपको मैं, और आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिएगा, ये सब ऐसे ही हैं। इनको राज्यसभा ना दीजिए ये भाग जाएंगे, इनको लोकसभा ना दीजिए ये भाग जाएंगे, इनको इज्जत ना दीजिए ये भाग जाएंगे, क्योंकि इनको तो लाइमलाइट में रहने की आदत पड़ जाती है। पर इनको समाज सुधारक भी तो कहा जाता है उनको, क्योंकि लोग जब इनसे जुड़े हुए होते हैं। कलयुग में जिसमें जो है केरला फाइल और इस तरह की वो घटिया घटिया फिल्में बन रही हैं, जिन फिल्मों को देखने के बाद बच्चे बिगड़ जाएं, जिनमें ओरियानियत फैली हुई है, उसमें कौन रोल मॉडल? कवि अपनी कविताओं से समाज को सीख देता है। आप कुमार विश्वास की बात करिए, कांग्रेस की सत्ता थी तो कांग्रेस की कविता पढ़ता था, फिर केजरीवाल की सत्ता आई तो केजरीवाल की कविता पढ़ने लगे, आजकल बीजेपी की पढ़ रहा है। तो ये समाज सुधारक है? सब भांड है, नचनिए, इनका कोई ईमान धर्म नहीं है। ये जिसकी सत्ता होगी, कल कांग्रेस की आएगी ना, अगर राहुल गांधी पे कविताएं नहीं पढ़वा दी कुमार विश्वास, तो आप बताइएगा। अच्छा। दिन में 4 कविताएं पोस्ट करेंगे कि राहुल ऐसे हैं। और मैं आपको बता दूं, इसमें पत्रकार भी आते हैं इस फील्ड में। आपका वो था वो सिन्हा, जो पाठशाला करके वो करता है, सुशांत सिन्हा का मैंने एक वीडियो देखा जिसमें बता रहे थे कि राहुल गांधी के अंदर कितना वाइब्रेशन और कितनी फ्रीक्वेंसी थी। आज वो बता रहे हैं कि मोदी के अंदर है। आने दीजिए कल राहुल जी को। अगर अंजना ओम कश्यप से लेके और ये जो आपकी बड़े बड़े प्रख्यात जो है पत्रकार अर्नब गोस्वामी और ये, अगर ये गाना ना गाना शुरू कर दें कि राहुल ऐसे राहुल वैसे, तो आप कहिएगा। तो मैं वही बता रहा हूँ आपको कि ये सब लाइमलाइट शोबिस के जो लोग हैं, ये पथरीले रास्ते नहीं चुनते, ये वो रास्ते चुनते हैं जिस पर लाइमलाइट हो, जिस पर मखमली गद्दे बिछे हों, सिर्फ उनको बैठ के वाह वाह करनी हो। और मैंने केजरीवाल का आपको, अरे इसका कुमार विश्वास का एक एग्जाम्पल दे दिया। और अभी जो मीटिंगें हो रही हैं, कांग्रेस की भी मीटिंग हो रही है, इंडिया गठबंधन की अभी हाल ही में मीटिंग हुई है, और ऐसे में टीएमसी का विलय होना, क्या एकमात्र यही एक विकल्प रह गया है, या कांग्रेस इसको किस तरह से देखती है इंडिया गठबंधन में शामिल करने के लिए, अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए? हम ममता दीदी का बहुत स्वागत करते हैं, वो विलय कर ले, और मैं तो कहता हूँ शरद पवार जी भी विलय कर ले, और केसी राव जी भी विलय कर ले, और वो स्टालिन जी भी विलय कर ले। केजरीवाल नहीं? केजरीवाल तो अभी बड़े शातिर हैं, पंजाब वो तो मीटिंग में भी नहीं आए। पंजाब चुनाव के बाद करेंगे वो विलय। अच्छा। अब जब उनके लोग भागने लगेंगे तब विलय करेंगे वो। तो मेरा तो ये मानना है कि सारे लोगों को एक हो जाना चाहिए और कांग्रेस की छतरी के नीचे आ जाना चाहिए। यही एकमात्र विकल्प है जो देश को बचा सकता है, और राहुल जी के ही नेतृत्व में ये सरकार बदलेगी।